नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो जेटेट 2016 के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों की बहुत बड़ी जीत। साथ ही आज जो कंडक्ट जेटेट के नाम से एक ट्विटर कैंपेन चलाया उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के नाम से जो वो टीम अब किस तरह से बिखर रही है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो नए अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड, प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के नाम से जो एक संगठन है, जो 2016 के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया, कंडक्ट जेटेट एग्जाम। कंडक्ट जेटेट एग्जाम का मतलब यही हुआ कि नियुक्ति से पूर्व जेटेट का परीक्षा लिया जाए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि जेटेट 2016 वाले की जीत है, तो ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जेटेट 2016 वाले विद्यार्थी तो आंदोलन कर ही रहे हैं, वे लोग टेट पास हैं ही। और अभी जो नए अभ्यर्थी अपना एक आंदोलन चला रहे थे, इनका आंदोलन सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है। इनका आंदोलन कहां तक है? ट्विटर। इनका जो आंदोलन है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखती है। जमीनी स्तर पर कोई भी आंदोलन हमें देखने को नहीं मिलती है, आप लोग भी जानते हैं इस बात को। अब रही बात कि हमने कहा कि प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के नाम से जो 2016 के बाद की जो अभ्यर्थी उन्होंने एक संगठन बनाई थी वो टूटने के कगार पर है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो टूटने के कगार पर है, तो चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक व्यक्ति आता है, वो एक संगठन को बनाता है। संगठन बनाने के बाद सारे जिले धीरे 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 से जुड़ती है। सारे जिलों में टीम गठन होती है और टीम गठन होने के बाद एक संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ फंडिंग होती है। वो फंडिंग किस लिए होती है? तो धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट। साथ ही एक जो कंडक्ट जेटेट के लिए केस किया गया था कि जेटेट का आयोजन हो, इसके लिए केस किया गया था, उसके लिए फंड कलेक्शन होती है। सभी जिलों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जितने भी फंड आए, हजारों की संख्या में फंड आए होंगे। मैं ये नहीं बता सकता कि टोटल फंड कितनी आई है, लेकिन हाँ तकरीबन ये मान सकते हैं कि हर जिले से तकरीबन 4-5 हजार रुपए की तो फंड आई ही होगी। ये मेरा अनुमान है, निजी राय है। अब देखा जाता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, केस करता है। क्या केस करता है? केस नहीं बल्कि वो एक PIL दाखिल करता है। PIL दाखिल के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि देखिए 2016 के बाद जो प्रशिक्षण प्राप्त किया वैसे अभ्यर्थियों ने केस किया है। उनका केस का डिटेल्स भी मैंने आपको दिखाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात रही क्या, वो केस तो कर देते हैं, PIL दाखिल कर देते हैं, लेकिन इसके बाद आज विगत 6-8 महीनों से कोई भी सुनवाई नहीं होती है। एकदम सुनवाई नहीं होती है। केस का डेट ही नहीं मिल रहा है, हेयरिंग नहीं हो रही है। समझ गए? अब केस की हेयरिंग नहीं हो रही है, इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। डेट नहीं मिलने का भी बहुत सारे वजह हो सकते हैं। देखिए, कोई भी सरकारी सिस्टम इतनी दुरुस्त नहीं है कि स्वतः ही डेट मिल जाए। उसके लिए बहुत सारी चीजें आगे पीछे, फिर प्रेशराइज करना, फिर अपना रजिस्ट्रार से बात करना, बहुत सारा एक तरीका होता है जिससे आप केस की डेट ले सकते हैं। सिर्फ PIL दाखिल कर देने से ही केस की सुनवाई नहीं होगी। दिन में हजारों PIL दाखिल होती है, दिन में हजारों PIL दाखिल होती है। तो ये कोई मतलब नहीं होता है कि आप PIL दाखिल कर दिए तो सुनवाई होगी। अब क्या होता है, प्रशिक्षित शिक्षक संघ का जो प्रदेश कमेटी है, प्रदेश कमेटी से जब जिला कमेटी सवाल करती है कि हम लोगों ने जो फंडिंग किया और फंडिंग करने के बावजूद अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई, तो प्रदेश कमेटी इस पर कोई जवाब नहीं देती है। यह सिलसिला 1 बार 2 बार 3 बार चलती जाती है। इसमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो CTET क्वालिफाई होते हैं। वे कहते हैं भैया जब आप केस कर रहे हैं तो कंडक्ट जेटेट के साथ साथ, मतलब जेटेट के आयोजन के साथ साथ आप इस लाइन को भी जोड़े कि CTET को भी मान्य किया जाए। क्योंकि अन्य जो राज्य है जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, है ना, इन सारे राज्यों में CTET को अलाउ किया गया है एज ए स्टेट टेट के बराबर, है ना। तो उनकी CTET वाली मांग को
प्रदेश कमेटी ठुकरा देती है कि नहीं, सीटेट को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, जेटेट ही कंडक्ट होगी, इसी नाम पे केस करेंगे। लड़के फिर भी मान जाते हैं, अभ्यर्थी जो है वो मान जाते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जेटेट का आयोजन ही हो तो इतना ही काफी है। अब क्या होता है, इस तरह समय बीतता जाता है, लोगों का धैर्य जो है टूटता जाता है, और प्रदेश कमेटी के द्वारा जो फंड कलेक्ट किया जाता है केस के नाम पे, अब केस आगे चल नहीं रही है, केस की सुनवाई हो नहीं रही है, केस एक फाइल पड़ा हुआ, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और प्रदेश कमेटी ट्विटर कैंपेन पे ट्विटर कैंपेन चला रही है। भैया ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता, आप 50,000 60,000 ट्वीट कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। एक आदमी 1,000 ट्वीट करता, 50,000 ट्वीट कर लेता है दिन भर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप कितना ट्विटर में एक्टिव है, कितना ट्विटर कैंपेनिंग कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक आप जमीनी स्तर पर सड़क पर उतर कर आंदोलन नहीं करते हैं, इसका कोई भी असर सरकार तक नहीं जाता है ना। डिजिटल प्रोटेस्ट एक आम बात हो गई है, इस पर सरकार अब ध्यान नहीं देती है। अब क्या होता है, सिनेरियो क्या बन रहा है, देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। जब जब जिला कमेटी की ओर से सवाल पूछा जाता है प्रदेश कमेटी को या प्रदेश अध्यक्ष को, कोई जवाब नहीं मिलता है, और साथ ही जो सवाल उठाते हैं या तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर उन सवाल पूछने का जो ऑप्शन है उसको एडमिन से हटा दिया जाता है, या फिर ओनली एडमिन कर दिया जाता है ताकि सवाल ना पूछ सके। इसी क्रम में जब ये सिलसिला चलता रहा तो ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दुमका जिला का एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया गया, प्रशिक्षित शिक्षक संघ दुमका जिला के नाम से एक दूसरा ग्रुप बनता है, जिसमें लगभग पता नहीं कितने अभी तक जुड़े होंगे, लेकिन जो पुराने थे वही 2 4 10 या 10 12 आदमी जुड़े होंगे। तो इनमें से बात यही है कि जब दुमका जिला के प्रतिनिधि मंडल, चाहे उसमें अध्यक्ष हो, सचिव हो, महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, ये सारे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया प्रदेश कमेटी से, तो प्रदेश कमेटी सवाल से बचने के लिए क्या करती है, प्रदेश कमेटी उस ग्रुप के पैरेलल में, मतलब उसके समानांतर में एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है। कहता है नहीं, वो पुराना ग्रुप से कोई मतलब नहीं, अब हम नया ग्रुप बनाएंगे और उस नए ग्रुप में जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाइए। इसका मतलब यही हुआ, जो लोग सवाल करते हैं उन्हें जोड़ेंगे नहीं, जो सवाल पूछेंगे हम उनको सवाल का जवाब देंगे नहीं, हम फंड का कोई हमें मतलब नहीं, फंड सिर्फ हमारे केस के लिए तो नहीं, ट्विटर कैंपेन के लिए एकत्रित किया गया था। अभी इसका पूरा जो माजरा है वो निकल के आ रही है। अब बच्चों में घोर हताशा है। जिन लोगों ने केस के नाम पे आज 6-8 महीने तक वेट किया, जिन लोगों ने अपने यथा सामर्थ्य के रूप से अपने सामर्थ्य के अनुसार डोनेट किया, सहयोग राशि प्रदान की, अब ये लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि ये जो है संगठन सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के नाम से जो संगठन बना है, ये सिर्फ फंड कलेक्शन करने का एक तरीका है, जहां से एक फंड कलेक्ट हो गया, अगर जिन लोगों ने फंड दिया अगर वे सवाल करेंगे तो उनके पैरेलल में दूसरा ग्रुप बना दिया जाएगा और आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप चलती है। यहां पे सिर्फ अध्यक्ष महोदय की चलती है, बल्कि किसी और की नहीं चलती। उदाहरण के तौर पर मैं आपको स्क्रीन पर इसका सारे प्रकरण का कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ चीजों का डिटेल्स में आपको दे दूंगा कि दुमका जिले से लगभग 5,000 रुपए की राशि प्रदेश कमेटी को भेजी गई है। लगभग 5,000, कुल मिलाकर 5,000 अभी तक भेजी गई है। लगभग बता रहा हूं, कंफर्म डेटा नहीं है, कुछ बढ़ भी सकते हैं, कुछ घट भी सकते हैं, इसको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार झारखंड में 24 जिले हैं, पता नहीं कितनी फंड क्या हुई होगी। तो अब क्या बना हुआ है कि प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड जो एक तमाशा बन के रह गया, इनका कोई भी रोल नहीं रहा है, ना केस की सुनवाई होती है, ना प्रोटेस्ट होती है, ना। और सबसे मजे की बात तो यह है कि रांची में प्रोटेस्ट होती है प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के नाम से, और रांची के ही है हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और रांची के टीम ही रांची के प्रोटेस्ट में नहीं आते। रांची से 5 लड़के नहीं आते, जबकि दुमका हुआ, हजारीबाग हुआ, पलामू हुआ, गढ़वा हुआ, चाईबासा हुआ, सिंहभूम हुआ, यहां से लड़के पहुंच जाते हैं रांची प्रोटेस्ट करने के लिए, जबकि रांची के लड़के खुद नहीं आते। प्रदेश अध्यक्ष के बुलाने पर वो आ नहीं रहे, उनको पता है भैया क्या सच है और क्या झूठ है। अब पूरी प्रकरण को आप लोग आई होप समझ गए होंगे। एक फंड कलेक्शन का तरीका
एक सुनवाई ना होना, सिर्फ पीआईएल दाखिल करके छोड़ देना, और जो सदस्य इस पर सवाल उठाए उसको या तो ग्रुप से बाहर कर देना, या अगर उस ग्रुप से 2-4 लोग पूछ रहे हैं तो उस ग्रुप के पैरेलल दूसरा ग्रुप बना लेना। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के नाम से एक संगठन बनी थी वो अब टूटने के कगार पर है, या तो संभवतः टूट चुकी है। प्रदेश कमेटी का लगभग हर एक जिला कमेटी से विवाद है, क्योंकि हर एक जिला कमेटी उनसे केस के बारे में सवाल पूछती है और प्रदेश कमेटी इससे भागती है। ऐसा भी सवाल सामने आया कि प्रदेश कमेटी के पुनर्गठन की बात की गई, लेकिन हमारे प्रदेश कमेटी में जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं जिनको पद मिली हुई है, उनको पद की इतनी चिंता है कि वो अपना पद त्याग करके पुनर्गठन या पुनर्निर्वाचन नहीं कराना चाहते। इसीलिए जेटेट 2016 वालों के लिए खुशखबरी है, आप लोग निश्चिंत रहें। जेटेट का आयोजन होना ना होना एक अलग बात है, मुश्किल है जेटेट का आयोजन होना, क्योंकि इनकी जो आंदोलन है वो धरातल पर नहीं है, सिर्फ ट्विटर कैंपेन तक ही सीमित है। और आगे क्या स्थिति रहती है, वस्तु स्थिति रहती है, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही एक बहुत बड़ी बात, प्रशिक्षित शिक्षक संघ प्रदेश कमेटी की ओर से मुझे धमकियां दी जाती है कि अगर आपने वीडियो बनाया तो मैं आपके नाम पे एफआईआर करूंगा। कोई बात नहीं भैया, आप स्वतंत्र हैं, मुझे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैंने अपने अभिव्यक्ति की आजादी को प्रकट किया है, कानून सम्मत मैं सही हूं। और अगर आप केस करना चाहते हैं तो बेशक केस कर सकते हैं मेरे नाम पे, मैं भी कोर्ट में आके जवाब दूंगा और तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ सारे चीजों को मैं दिखाऊंगा कि कब केस हुई, कितनी फंड भेजी गई, और अभी तक केस का सुनवाई नहीं हुआ, सिर्फ ट्विटर कैंपेन हुआ, और यहां पे कैसे लोगों को ग्रुप में जोड़ा जाता है, निकाला जाता है। साथ ही अगर सवाल पूछा जाए तो ग्रुप में पैरेलल ग्रुप, उसके समानांतर में दूसरा ग्रुप खड़ा कर दिया जाता है प्रदेश कमेटी की ओर से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कानून आपके लिए भी है, कानून हमारे लिए भी है। अगर प्रशिक्षित शिक्षक संघ के जो अधिकारी हैं वो देख रहे हैं तो चित जाइए, अभी भी आपके पास समय है, सुधर जाइए। जो आप कांड कर रहे हैं इससे बचिए, आपकी जो संगठन बना बनाई मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी, लोग ठगे जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको निराशा हाथ लगेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।